हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डिलीजेंस कैरियर क्लासेस में। मैं ऋषभ तिवारी, आपका क्वांट फैकल्टी। मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं यूपी टेट और सुपर टेट के मैथ के कंप्लीट क्लासेस को। आज हम सब बात करेंगे मैथ सिलेबस फॉर सुपर टेट और यूपी टेट। मैथ के सिलेबस जो सुपर टेट और यूपी टेट में पूछे जाएंगे उनके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि जो भी टॉपिक है, जो भी चैप्टर है, उसके अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है जिससे हम नंबर ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकें। हमारा पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब हम इस संख्या पद्धति के अंतर्गत 3-4 पॉइंट्स पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण क्या होता है? लास्ट ईयर एग्जाम में हम लोगों से पूछा गया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सी होती है या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो मैक्सिमम हम लोग मारते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 1, ये हम लोग मारते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर होता है वो होता है 2। ठीक, इसको हम पढ़ेंगे। अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं? अगर कोई छोटी संख्या दी गई है तो हम उसके इकाई अंक आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जब कोई संख्या के पावर या घात भी हो, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हो, जब उसका पावर भी हो, तो हम ऐसी संख्याओं का इकाई अंक कैसे निकालें, ये हम पढ़ेंगे। अगला होता है हमारा नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। हमको जैसा मालूम है कि 1, 2 और 1, 5 मिलकर 1 0 बनाता है। ठीक, ऐसे ही कई संख्याएं हो, उनके मल्टीपल दिए गए हो, तो उनके अंतर्गत कितने जीरो होते हैं या उनके अंत में कितने जीरो होते हैं, ये हम फाइंड करेंगे। इसके बाद हमारा पॉइंट होगा डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम में हम 2, 3, 4, 5 ऐसे संख्याओं का हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। किसी भी संख्या का हम शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, कोई भी संख्या अगर हमको दी गई तो हम उसका शेषफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। चलते, हमारा अगला पॉइंट है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। अब हम इसके अंतर्गत 3-4 पॉइंट पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? जैसे हमारा पहला पॉइंट है बॉड मास। एक हम नया भी इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वी बॉड मास, वेनाकुलम बॉड मास। ठीक है, अब वेनाकुलम क्या होता है? जैसे कोई संख्या उसके ऊपर बार लग जाए, ऐसी संख्याओं का हम सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण कैसे करेंगे। उसके बाद हमारा अगला इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे भिन्नों पर आधारित प्रश्न, जो ऐसे फ्रैक्शंस पे डिपेंड हो, कोई ऐसे क्वेश्चन हो, उसको सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला पॉइंट इसी के अंतर्गत आएगा वर्गमूल या वर्ग पर आधारित प्रश्न, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पर बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमारा अगला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा। लासा और मासा जैसा सब जानते हैं, लासा किसी भी संख्या का लासा निकालना। ठीक, फिर इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसी भी संख्या का मासा निकालना। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंतर्गत एक टॉपिक पॉइंट आता है, जैसे दिए गए हमारे पास लासा मासा मतलब एलसीएम एचसीएफ दिया गया हो और 2 संख्याएं दे दी गई हो, तो उनका हम उन चारों में से कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जो हमको गायब कर दिया जाएगा या एक पॉइंट का वैल्यू पूछेगा। तो इसका जो फेमस क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ का, वो है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, मतलब लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये हमारा इसका फॉर्मूला है। इसके अंतर्गत कोई 4 वैल्यू दी गई, 4 में से एक वैल्यू मिस कर देगा और उसी मिसिंग वैल्यू का हमसे मान पूछेगा। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा पावर, शर्ट्स एंड इंडिसेस है, घात, घातांक और करनी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी करनी का निकालना, कैसे निकलेगी, कौन सी संख्या सबसे बड़ी करनी है या सबसे छोटी करनी है। उसके इसी के अंतर्गत अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे करनी का आरोही या अवरोही क्रम, मतलब इंडिसेस का आरोही या अवरोही क्रम निकालेंगे। और फिर करनी के सरलीकरण मतलब इंडिसेस के सिंप्लीफिकेशन को पढ़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम इसके अंतर्गत। इसके बाद हमारा टॉपिक है मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका और बहुलक। अब देखिए यहाँ पे जो मीन है, माध्य है, माध्य मतलब किसी भी संख्या का एवरेज निकालना। जैसे कभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हमारे पास 10 संख्याएं पहले से दी गई हैं, उसका माध्य भी हमको दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक नई संख्या बाहर चली जाए, मतलब संख्या उस 10 में से कोई एक संख्या हट जाए या एक संख्या नई आ जाए, तो उस हमारे मीन में या माध्य में क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। फिर अगला हमारा मीडियन, माध्यिका। माध्यिका के अंतर्गत हम 2 तरह के माध्यिका पढ़ेंगे, इवन टर्म और ऑड टर्म, मतलब सम पद और विषम पद की माध्यिकाओं के बारे में पढ़ेंगे।
फिर अगला है हमारा मोड, बहुलक। बहुलक होता है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मतलब अधिकतम आवृत्ति किसी भी संख्या की, मतलब वो संख्या उस जो हमारे पास टर्म दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उसमें कितनी बार आता है, ऐसे जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम मोड कहते हैं। अगला टॉपिक हमारा परसेंटेज, प्रतिशतता। प्रतिशतता के अंतर्गत हम परसेंटेज के मूल अवधारणा, मतलब परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। जैसे किसी भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, और क्रमागत वृद्धि या क्रमागत कमी के प्रश्न हम देखेंगे। इसी के अंतर्गत हम अगला पॉइंट हमारा रहेगा खपत पर आधारित प्रश्न, मतलब कंजम्पशन पर आधारित प्रश्न। मतलब जैसे कोई वस्तु है, जब हम मार्केट जाते हैं तो उसके दाम में अगर वृद्धि हो जाए, ठीक, और तो हम उसके खपत में कितनी कमी कर दें कि हमारा जो खर्च बराबर रह जाए, ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे। अगला इसी के अंतर्गत हमारा आएगा मासिक खर्च और वेतन पर आधारित प्रश्न, मतलब मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर पर आधारित प्रश्न देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसी के अंतर्गत देखेंगे जनसंख्या और चुनाव पर आधारित प्रश्न, पॉपुलेशन और वोटिंग पर आधारित प्रश्न या इलेक्शन पर आधारित प्रश्न को हम देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, मूल अवधारणा को देखेंगे। उसके बाद हम क्रय विक्रय पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसी के अंतर्गत हम अपने मिसलेनियस टॉपिक को देखेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हमारे पूरे टॉपिक क्या होंगे वो कवर हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज, जैसा कि सबको मालूम है, साधारण ब्याज हमारा होता है PRT/100, यही होता है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद SI के अंतर और समानता पर प्रश्न देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे SI के कुछ किस्त पे 1-2 क्वेश्चन कभी पूछे जाएंगे तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक हमारा रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज साथ हमारा ऐसा, मतलब कोई भी मूलधन हो उस पर ब्याज पे भी ब्याज लगे, उसको हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के मूल जो फॉर्मूले है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। कोई ऐसी राशि हो जो T समय में n गुना हो जाए तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। फिर हमारा इसी के अंतर्गत एक अगला पॉइंट हमारे काफ़ी एग्जाम के क्वेश्चन में आ चुके हैं, CISI के अंतर पर आधारित प्रश्न। 2 साल का अंतर हो, 3 साल का अंतर, उसके पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर इसी के अंतर्गत हमारा अगला पॉइंट होगा CI के किस्त वाले, जो हमारा बेहतरीन सा एक टॉपिक है, बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ हम इसको पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा एवरेज, औसत। औसत के अंतर्गत हम पढ़ेंगे औसत से के बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। फिर क्रमागत सम, विषम या अभाज्य संख्याओं का औसत देखेंगे। फिर इसके अंतर्गत हम देखेंगे संख्याओं के परस्पर संबंधित औसतों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एक फेमस क्वेश्चन आता है क्रिकेट मैच में रनों के बारे में, या क्रिकेट मैच में बॉलर ने कितने रन दिए या विकेट दिए, इस पे आधारित प्रश्नों को हम देखेंगे। उसके बाद हमारा होगा औसत आयु से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। फिर अगला टॉपिक हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात समानुपात होता क्या है? अब जैसे अनुपात के बारे में, रेशियो के बारे में देखें, जब कोई 2 समान जाति के लोगों को तुलना करते हैं तो उसको हम अनुपात कहते हैं, ठीक है। और जब 2 अनुपात की तुलना करते हैं तो हम उसको समानुपात बोलते हैं। इससे रिलेटेड हम रेशियो, प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात समानुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद साझेदारी पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। उसके अंतर्गत फिर हम परसेंटेज के आधारित प्रश्नों को इसके अंतर्गत देखेंगे, ठीक है। फिर एज पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। बहुत बार पूछा गया है रेशियो प्रोपोर्शन में, एज के क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके आधारित प्रश्न आते हैं। फिर आय और व्यय के बारे में आधारित प्रश्न। उसके बाद फिर पैसे और रुपए के पर आधारित प्रश्न। कभी आप देखे होंगे थैले में कुछ सिक्के डाल दिए गए, 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के, ऐसे, या 10 रुपए, 20 रुपए के नोट या 50 रुपए के नोट के पे बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। समय और कार्य के अंतर्गत हम इसके मूल अवधारणा या बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। फिर उसके बाद एक बहुत ही पेट क्वेश्चन इसका आता है, जब कोई व्यक्ति किसी काम को बीच में छोड़कर चला जाए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। या जब कुछ दिन बाद जब कोई अतिरिक्त व्यक्ति काम में आ जाए, काम करने के लिए आ जाए, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। इसी के अंतर्गत एक और पॉइंट है हमारा तुलनात्मक कार्य कुशलता।
ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ इफिशियंसी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न होंगे उसको देखेंगे। फिर कार्य और मजदूरी मतलब वर्क एंड वेजेस पे बेस्ड को क्वेश्चन में हम देखेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। समय और दूरी में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। उसके बाद इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है रेलगाड़ी और प्लेट, जैसे कोई रेलगाड़ी जा रही है वो प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल को पार करती है वो कितने समय में या कितने चाल से पार कर रही है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद रेलगाड़ी और आदमी या खंभे को पार कर रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। उसके बाद जब दो रेलगाड़ी या दो व्यक्ति जब एक ही दिशा में आए या अलग अलग दिशा में जाएं उस पे बेस्ड क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है ज्यामिति। ज्यामिति के अंतर्गत हम लाइंस और एंगल्स मतलब रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे, उससे बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम त्रिभुज, ट्रायंगल, आयत, रेक्टेंगल, वर्ग, स्क्वायर, बहुभुज, पॉलीगॉन, समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, सर्किल, वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम दो तरह के क्वेश्चन को देखेंगे, एक 2D फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन, एक 3D फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन। 2D फिगर के अंतर्गत हम किसी भी बंद आकृति मतलब क्लोज्ड फिगर का हम एरिया, क्षेत्रफल, परिमाप, पेरीमीटर और विकर्ण देखेंगे, डायगोनल देखेंगे। उसके वो कौन कौन से होंगे, जैसे वर्ग होगा हमारा, स्क्वायर, आयत होगा, रेक्टेंगल, त्रिभुज होगा, ट्रायंगल, बहुभुज होगा, चतुर्भुज होगा, क्वाड्रिलेटरल, वृत्त होगा, सर्किल। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा उसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट होगा हमारा 3D फिगर। 3D फिगर के अंतर्गत हम वॉल्यूम, आयतन, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के हम प्रश्नों को देखेंगे। उसके अंतर्गत क्या होगा हमारा, घन होगा, क्यूब होगा, घनाभ होगा, क्यूबाइड होगा, स्फेयर होगा, गोला होगा, हेमिस्फेयर होगा, अर्धगोला होगा, सिलेंडर होगा, बेलन, शंकु होगा, कोन, प्रिज्म होगा, पिरामिड होगा। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बीजगणित अगला टॉपिक है हमारा, अलजेब्रा, बीजगणित। इसके अंतर्गत हम बहुपद क्या है उस पर आधारित प्रश्न मतलब पॉलिनोमियल क्या है उससे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। फिर द्विघात समीकरण, बीजगणितीय व्यंजक क्या है उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन क्या है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है उससे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हमारा बीजगणितीय सर्वसमीकाएं मतलब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज से या उससे बेस्ड हम क्वेश्चन को देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा होगा बीजगणितीय शेषफल प्रमेय मतलब एल्जेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड हम क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपके मैथ के सुपर टेट और यूपी टेट के कंप्लीट सिलेबस हैं। आपको ये वीडियो वीक में 3 दिन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को शाम 7 बजे मिलेगी। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब के बगल वाली घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे आपके वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच।